कहने का तो यही है कि एक एम रखो, एक रास्ता पहले से प्रिपेयर रखो, उस पे चलना है। चाहे कितने भी कांटे आएँ, कितनी भी अड़चनें आएँ, कुछ भी हो, आपको 100 में से 98 97 डिमोटिवेट वाले लोग मिलेंगे जो आपके शुभचिंतक बनेंगे, पर वो होंगे नहीं। आप सक्सेस का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक एंड हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ दो ऐसे भाइयों से जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में राजस्थान जुडिशियल सर्विस के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दो भाइयों ने एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो उनसे मिलाने वाला, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के छोटे से गांव नंगलावंद की, जिधर आजकल सबकी जुबान पर एक ही नाम चल रहा है, जीत सिंह के दो ही सिक्के और दोनों ही सोने के। हाँ जी, तो ये मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू और लितेश की, जिन्होंने सिर्फ 22 और 23 साल की एज में आरजेएस जैसे जुडिशरी के बड़े एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में विद कॉलेज अपियरिंग में फॉर्म फिल करके क्लियर किया है। दोनों भाइयों ने ऐसा एक साथ किया है, इसलिए बहुत सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग है। इस एग्जाम में मेहनत प्लस लक फैक्टर का अहम रोल रहता है, क्योंकि इसमें भाई इंटरव्यू भी रहता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 20-22 साल पहले, जब सिद्धू लितेश के पिताजी ने अपने प्रोफेशन के लिए लॉ को चुना। उन्होंने भी अपने टाइम पर अपना बेस्ट दिया, बट अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। इसका कोई भी रीजन हो सकता है उनके ऊपर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकता है कि उनकी लॉ की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई हो, या हो सकता है कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाई, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है इस सब के लिए। और कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला, अगर भगवान जी नहीं चाहते। वही एग्जाम उनके दोनों बेटों ने एक साथ क्लियर किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी उन दोनों के मुंह जवानी। ये जो दोनों हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़े हैं, काफी सारी और अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि कॉलेज फंक्शंस में या फिर घर का कोई काम हुआ। तो हम लोग हैं, मेरे दोस्त ही हैं, मतलब हम लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो को हमने पूरी गांव वाली वाइब देने के लिए इसको हमने आराम से ओपन में शूट किया है। रूम में शूट करते तो क्या ही पता चलता है कि गांव और सिटी, तो इसलिए हमने इसमें गांव वाली वाइब दी है इस वीडियो में। तो एंजॉय करें आप, और गांव वाले बच्चे भी कम नहीं होते भाई किसी से, ठीक है। तो आज आप जिनसे मिलने वाले हो, मेरे जो साथ में दोनों साइड बैठे हुए हैं, ये फ़िलहाल अब तक दोस्त थे, लंगोटिया थे या पड़ोसी थे, बट अब उससे कहीं ज़्यादा बन चुके हैं ये, क्योंकि अब इन्होंने जुडिशरी का काफ़ी अच्छी लेवल का जो आरजेएस एग्ज़ाम होता है उसको इन्होंने क्लियर किया है, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट विद कॉलेज अपियरिंग में थे दोनों। तो अभी अपन इनसे इनका पूरा जो शेड्यूल रहा है, पूरी जो इनको चैलेंजेस रहे, तैयारी कैसे करी, क्या स्कूलिंग रही इनकी, उन सब के बारे में, कहाँ से प्रिपरेशन की। और आई होप कि ये जो कुछ भी बताएंगे वो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसी क्यूरियोसिटी रहती हो कि जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी सी एज में, क्योंकि इनकी एज देख के आपको समझ में आ रहा होगा, देखो दोनों की बियर्ड भी नहीं आई हुई है, तो कितनी कम ही एज है और इतने में सिलेक्शन लिया है। तो मतलब रहता ही है ना कि पूछने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अपने दिमाग में, तो वो सारे क्वेश्चंस अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो शेयर करो, और शेयर तो कर ही लेना, ठीक है। तो ये बड़ा है, दोनों भाई हैं, रियल ब्रदर्स हैं दोनों। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। एंड इसका नाम है, अपना नाम बताइए। लितेंद्रजीत कांटिया। एंड आपका? मेरा नाम सिद्धार्थजीत कांटिया। ठीक है। तो फिलहाल पता है इनके अपॉइंटमेंट चल रहे हैं जिस दिन से रिजल्ट आया है, क्योंकि ये इस टाइम सेलिब्रिटी और एमएलए लाइक फीलिंग ले रहे हैं, है ना। अच्छी है, लेनी भी चाहिए, इसके पीछे एक बहुत मतलब हार्ड वर्क है इनका। तो अब सबसे पहले अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि कहाँ से की, कैसे की। तो सबसे पहले अपन लितेंद्र जी से पूछते, फिर आगे का सिद्धार्थ जी से पूछेंगे लोग। सबसे पहले तो जो हमारी एजुकेशन की स्टार्टिंग थी वो गवर्नमेंट स्कूल से ही थी। तो हमारे गांव में नगलावंद दर ही है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ तक पढ़े थे 5th क्लास तक। उसके बाद फिर हमने मानव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड, तो उससे स्टडी की थी। वहाँ पर हमने 10th कंप्लीट की थी, वो सीबीएसई बोर्ड से थी। और फिर उसके बाद हमने भरतपुर से की थी, क्योंकि वो 10th तक ही था एमबीएस स्कूल। तो उसके बाद हमने भरतपुर से की थी, वहाँ सोनी एकेडमी से की थी, वो राजस्थान बोर्ड से है। तो वहाँ पे हमने मैथ साइंस से की थी, जिससे कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स वगैरह, तो उससे आपका स्टडी में इंटरेस्ट रहता है, आप बिज़ी रहते हो, तो आपका जो मेंटलिटी है वो इम्प्रूव भी होती रहती है। तो इसलिए हमने वो चुनी थी। बाकी हमारा पहले से ही प्लान था, जब से हम मैच्योर हुए, बचपन से पढ़ने लगे, तब से कि हमको लॉ ही करनी है, तो तब हमने वहाँ से
ट्वेल्थ में मैथ साइंस से की। उसके बाद फिर हमने रूलेट के थ्रू राजस्थान यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज है, तो वहाँ से हमने वहाँ पर 2019 में हमारा एडमिशन हुआ। 2019 से 2024 तक हमारी लॉ वहीं से हुई, और उसमें BA LLB ऑनर्स कोर्स है और वो 5 ईयर का कोर्स है। तो हमने वहाँ पे रेगुलर था वो कोर्स, तो रेगुलर क्लासेस वगैरह से वहाँ से की थी, और उसके साथ ही में हमने कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन कर ली थी 4th ईयर में। तो ऐसे ये हमारा वो था कि हमने कहाँ कहाँ से एजुकेशन ली, और बाकी का हमने कैसे क्या पढ़ाई की वो मेरे भाई बताएंगे आपको। ठीक है। एंड जो इनकी सक्सेस है उसके पीछे एक ये भी है कि इनका जो ये इन्होंने जैसे कि बताया कि हमारा पहले से ही प्लान था, मतलब बचपन से ही, कि हमको लॉ ही करना है। उसके पीछे रीज़न ये रहा है कि जो चाचा जी हैं, इनके जो फादर हैं, उनका यही फील्ड है, लॉ। ये एडवोकेट हैं वो फ़िलहाल, और आई थिंक प्रोफेसर भी हैं कॉलेज वगैरह में, तो वो साथ में मतलब पढ़ाते भी हैं, है ना। तो ये रहा है, और उन्हीं के थ्रू इनका ये रहा है कि हम एक ही गोल रहा है, ना इधर उधर इनका भटकना रहा। तो ये सीधा पॉइंट रहा इसके पीछे। और एक जो चाचा जी का बिहेवियर है, एंड जो इनके लिए इनकी हार्ड वर्क है, प्लस जो फैमिली सपोर्ट रहा है, तो वही इनकी सक्सेस का एक रास्ता है कि अच्छे से मैनेज किया सब कुछ इन्होंने, इधर उधर जाके कहीं मतलब इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। ठीक है। एंड आगे का जो इनका जो शेड्यूल रहा है प्रॉपर पढ़ने का, अब जो प्रॉपर प्रिपरेशन और कॉलेज का, वो सिद्धार्थ बताएंगे अपन को। तो जैसा कि हमारे होस्ट और मेरे दोस्त लोकेंद्र ने बताया कि मेरे पापा एडवोकेट हैं, तो हमारी जुडिशरी में एंट्री वहीं से होती है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो सब वहीं से आता है। एक जब आपके कोई फैमिली में होता है किसी फील्ड में, तो आपको पता रहता है उस फील्ड का, तो हम एक स्टेप आगे थे ऑलरेडी सबसे। जो नए लोग एंट्री लेते हैं लोग किसी भी फील्ड में, उनके लिए सब कुछ नया होता है, लेकिन हमें पहले से नॉलेज थी। तो हमें पहले से ही प्लानिंग थी, हमें बहुत पहले से हमने प्लान किया था कि हमको जुडिशरी में जाना है। तो हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जो सेट, मतलब पहले से हम सब प्लान था कि हमको जुडिशरी में ही जाना है। तो हमने रूलेट का एग्ज़ाम दिया, और BA LLB ऑनर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज से हमने हमारी लॉ की। और जो हमारा कॉलेज है वो पहले से ही फेमस है जुडिशियल ऑफिसर्स निकालने के लिए। इस बार भी 23 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से सेलेक्ट हुए हैं। तो लॉ के साथ ही 4th ईयर में हमने कोचिंग ज्वाइन की थी, JKLS जयपुर में ही है। कोचिंग भी अच्छी है, हमारे सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया हमको। आप सेल्फ भी तैयारी कर सकते हो, बट कोचिंग से आपको बेनिफिट होता है, आपको काफ़ी टाइम सेव होता है, और आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें जो बुक्स में नहीं होती, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, वो भी पता चलती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग लें, आपको कोई लॉस नहीं होगा, उससे बेनिफिट ही होता है। तो हमने कोचिंग की। उसके बाद जब वैकेंसी आई तो उसमें ये भी एक अलग फैक्टर होता ही है, आपको पता है। तो जुडिशरी में हर साल वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन इस बार हम लकी मानेंगे इसको कि वैकेंसी आई और हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाए। लास्ट वैकेंसी 3 साल पहले आई थी, तो बच्चे वेट कर रहे थे 3 साल से, तो वो सब प्रिपेयर करके बैठे थे। तो हमको डर था बहुत सारा कि यार वो तो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और हम अभी अपीयरिंग स्टूडेंट्स ही हैं, तो फियर था। लेकिन हमको हमारे पे भरोसा था, हम दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। हम डिस्कस करके सारी चीज़ें, तो प्लस पॉइंट था हमारे पास। तो जब वैकेंसी आई तो हमने सब कुछ छोड़ के और पूरा शेड्यूल एकदम ऐसा किया कि बस पढ़ाई करनी है। तो अप्रॉक्स 14-15 आवर्स की स्टडी होती थी हमारी डेली। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, वो क्लियर हो गया। फिर मेंस में भी बहुत जल्दी 45 डेज़ ही मिले थे, तो वो भी हमको फिर दोबारा से वही कि यार कैसे होगा। हर बार तो काफ़ी टाइम मिलता था, लेकिन जैसे तैसे करके हमने बहुत मुश्किल से कह लो, कुछ भी कह लो, पर कर लिया हमने। फिर मेंस हो गया, उसके बाद इंटरव्यू का हम पहले ही प्रिपेयर थे कि ये भी जल्दी होने वाला है। और जैसा कि हमने सोचा था, इंटरव्यू भी बिल्कुल डेट आते ही 15 डेज़ भी नहीं दिए हमको, और इंटरव्यू हो गया। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट डे ही हो गया। तो काफ़ी जो टाइम था 10 दिन चले थे, तो बड़ा टेंस रहा मैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो होता है ना कि खुशी के आंसू वो निकले, और बहुत खुशी हुई हमको कि हम दोनों एक साथ सेलेक्ट हुए। और मैं भगवान का, मम्मी पापा का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस मुकाम तक हम पहुंच पाए, तो बस उन्हीं की वजह से पहुंच पाए। मैं तो सिर्फ मेहनत ही कर सकता था, बाकी सपोर्ट वगैरह वो तो उन्हीं का था, तो बस। तो जैसा कि रहता है कि अपन मोस्टली जैसे बाहर जाते हैं कहीं भी, अपन स्टडी के लिए या कॉलेज या फिर कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि लाइब्रेरी में ही पढ़ेंगे। चलो मैं मानता हूँ हॉस्टल या पीजी में अगर आपका ट्रिपल या 4 सीटर रूम है, तो वहाँ पे तो डिस्टर्बेंस होना एक नॉर्मल सी बात है कि होगा ही होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। बट हाँ, फिर भी कोशिश कर सकते हो। हाँ, जहाँ से आपका आउटपुट अच्छा निकलता है, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ से पढ़ो, है ना। अपना सबका होता है। बट अभी
ये जो भाई हैं दोनों बताएंगे कि इन्होंने क्या प्रेफर किया और इनका क्या शेड्यूल रहा था पूरी पढ़ाई को लेके, कि मतलब इन्होंने क्या प्रेफर, लाइब्रेरी को प्रेफरेंस दी थी या फिर नॉर्मल रूम पे रह के पढ़ाई की थी। ठीक है, और ये सब अभी लितेंद्र बताएगा। कि जैसे कि बताया, हम जयपुर से पढ़ाई की है, तो वहाँ पर क्या कॉलेज की तरफ से हॉस्टल वगैरह नहीं था, तो हम बाहर कॉलेज के ही बाहर रूम लेकर रहे थे। तो 5-5.5 साल वहीं रहे थे हम। तो रूम हमारा डबल था क्योंकि हम दोनों भाई हैं, तो हम दोनों ही रहते थे उसमें। तो फिर पढ़ने का यही था कि दोनों जब पढ़ते थे तो डिस्कस करके पढ़ते थे। हाँ, कि मैं ये भी मानता हूँ कि आपको अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी पढ़ाई हो, आपका कोई दोस्त हो अच्छा, जो आपका अच्छा चाहे, या आपकी बहन या आपका भाई या मम्मी पापा कोई भी हो, या फिर टीचर हो जो आपका रिलेटिव हो, या कोई भी, मतलब आप उससे डिस्कस करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। आपको फिर पेपर में जब लिखते हो ना तो सोचना नहीं पड़ता, सीधा लिख लेते हो, टाइम बचता है, वहाँ से अच्छे से याद होता है। तो हमारा ये था कि रूम था, और रूम में क्या है कि कहीं पर टेबल, कहीं पर किताब वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वही रखी रहती हैं। तो लाइब्रेरी में ये होता है कि आपको एक चेयर मिलती है और वहीं पर आपको एकदम ऐसा बैठा रहना पड़ता है। तो हमारा तो यही था कि हमको ऐसा लाइब्रेरी से ज़्यादा रूम का अच्छा लगा। बाकी हमारे साथ के कुछ लोग लाइब्रेरी भी पढ़े थे, तो जैसी जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से करना चाहिए। बाकी रूम हमारे हिसाब से तो यही है कि रूम ज़्यादा सही है कि आप रूम में रहकर वहाँ पे पढ़ो। और पढ़ने का शेड्यूल यही था कि सुबह जगते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो आप सुबह जगो, एक्सरसाइज वगैरह करो, फ्रेश वगैरह हो, उससे नींद भी दूर होती है और आपको थोड़ी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, जिससे अच्छे से याद होता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आप खाना पीना ऐसा है कि आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना यही होता है। और जब हम सुबह जगते थे 5, 5:30, 6 जो भी होता था, उसके बाद 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ते थे लगातार, उसमें ब्रेक लेके ऐसा। फिर 1-1.5 घंटे खाने पीने का होता था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते थे दिन में। फिर शाम को वही 1-2 बजे जैसा होता था, कभी आगे पीछे, तो शाम तक पढ़ते थे। फिर घर वगैरह पे बात करना, किसी से बात करना, घूमना फिरना, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट वो होता था। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके फिर दोबारा फ्रेश माइंड से पढ़ते थे। फिर खाना पीना खाकर तो रात को 10, 11, 12 बजे तक पढ़ के सो जाते थे। तो रात को जो सोते थे, सोने का टाइम तो यही था कि 11 से 4-5, मतलब 6, 6.5 घंटे, क्योंकि नींद पूरी होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर एक इरिटेशन सा है और वो रहता है एंजाइटी सी, मतलब आप डिस्टर्ब ही रहते हो पूरा दिन। और दिन में भी सोना ज़रूरी है कि उससे थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है, यही था। और हेल्दी खाना वगैरह, मतलब बाहर वगैरह का खाना नहीं खाना, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और पॉजिटिव लोगों से मिलना, बात करना, और अकेले नहीं रहना, मतलब हमेशा किसी ना किसी से बात करते रहना। क्योंकि आप जब इतने बड़ा एग्ज़ाम या कभी देते हो तो आपको यही लगता है कि मैं अकेला, मतलब बहुत तरह तरह के ख्याल आते हैं, यार मेरे नंबर इतने आने थे, इतने नहीं आए, ऐसा वैसा। तो आप एक टारगेट फिक्स रखो अपना कि मेरे को यही करना है उसमें, और उसी की ओर बढ़ना है। कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर एक भी सीट होगी कहीं पर, आप सोचोगे कि हाँ मैं ही इसके लिए बनाऊँ, तो वो आप कर लोगे। आप ये मत सोचो कि यार वो मेरे से ज़्यादा पढ़ता है। क्योंकि आप जब देखते हो ना, एग्ज़ाम्स के पैटर्न होते हैं, प्री होता है, उसमें लोगों के 80-90 आते हैं, उनका मेंस नहीं हो पाता। अब के इस बार ये भी हुआ कि लोग 3-3 बार इंटरव्यू दिए पर उनका मेंस नहीं हुआ। तो वो ये नहीं होता कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है, क्वालिटी जो होता है वो होना चाहिए। कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, उसी पर डिपेंड मत रहो। आप सेल्फ एनालिसिस करो, पेपर्स वगैरह देख के, टीचर्स क्या बोला, टीचर्स की क्या गलती है, कि हम इंसान है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, टीचर से भी होती है। तो खुद जब आप सोचोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसा, तो वो चीज़ करके चलो। तो मतलब खुद का भी आपको माइंड एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कोई किसी के कहने में मत आओ, टीचर वगैरह जो बोले वो बात मानो, सोचो कि हाँ ये सही है, उस हिसाब से करो। और कोचिंग वगैरह से क्या गाइडेंस और प्रॉपर वो होती है, टेस्ट वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहे। बस यही है। एक मेरा ये कि जो अभी लितेंद्र ने बोला, मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जैसे बाहर रहते हैं अपन, तो जो बाहर का खाना खाते हैं वो इरिटेट हो जाता है, लेकिन जो है, जैसे इन्होंने मेरे को बताया कि शायद जो मोस्टली जो मेन चीज़ होती है ना, वो शायद ये घर से ही ले आते थे। जैसे कि आटा हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, एंड घी वगैरह हुआ। तो ये मतलब अपने घर के खाने को ही प्रेफर करते थे, मतलब। और जैसे कुक वगैरह लगाया हुआ था, तो ये रहता है ना। और एक पॉजिटिव लोगों के आसपास रहना, ये सब अच्छी चीज़ें हैं ना। और कुछ थोड़ा ऐसे होता था कि कभी जैसे कि ओवर हो गया पढ़ते पढ़ते, या फिर तो क्या करते थे उस बीच में, मतलब थोड़ा खुद को रिफ़्रेश करने के लिए। रिफ़्रेश करने के लिए तो आप जैसा स्टडी से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लो, घर पे बात कर लो, बाहर घूम लो, है ना। और प्रेफरेंस ये था कि हाँ आप गाने वगैरह से डिस्टर्बेंस नहीं होता, गाने वगैरह सुन लेना, लोगों से बात करना,
तो और जो आपकी एक्टिविटी है, हॉबी हो, कुछ लिखना करना, आप वो भी कर सकते हो जिससे फ्रेश हो जाओ। बाकी मेन तो ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट के पीछे भागते हो तो आप उससे बोर हो जाते हो, तो सब्जेक्ट को भी चेंज कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप 1-2 घंटे से ज़्यादा कोई आपके अगर 10, 12, 15 तरह के सब्जेक्ट हैं तो आप चेंज कर करके पढ़ते रहो और उसको रिवाइज़ करते रहो। ठीक है। एंड एक ये रहता है कि जैसे कि लोग पढ़ते हैं तो ये रहता है कि बीच में डिस्टरबेंस होता है उनको, तो जैसे माइंड में कोई और चीज़ आ जाती है बीच में जैसे पढ़ते पढ़ते, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसा आपके साथ होता था, मतलब एकदम प्रॉपर एकदम फोकस रहता था कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वही, और जैसे 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा तो कोई एक्टिविटी मेरे दिमाग में अदर मतलब कोई भी नहीं आई, तो इस पे कुछ कहना चाहोगे? जैसे आप तैयारी करते हैं तो आपको ख्याल आती हैं, ये नॉर्मल सी बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव, कभी आपको लगता है कि हाँ मेरा हो जाएगा क्योंकि मैं अच्छा पढ़ता हूँ, कभी आपको ये भी लगता है कि नहीं यार कंपटीशन बहुत टफ है, तो ख्याल तो आते हैं। लेकिन यही है कि जैसे हम दोनों भाई थे तो मैं डिस्कस कर लेता था, घर पे बात कर लेता था, मतलब माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए ना, थोड़ा सा हल्का सा, तो फिर वो चीज़ निकल जाती है। और कोशिश करो आप पॉजिटिव रहो, अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, ये सारे विचार नहीं आएंगे आपके। पॉजिटिव होने का ये बेनिफिट होता है, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, आप किसी भी फील्ड में तैयारी करो, उस फील्ड की नॉलेज हो, आप लोगों से हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। मैंने काफ़ी पहले मैं सोचता था कि यार इस टॉपर से बात हो जाए, उससे बात हो जाए, लेकिन बाद में मेरे को यही पता चला कि आप खुद पे भरोसा रखो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, एग्ज़ाम को समझो कि वो क्या चाहता है, कैसे चाहता है, आप अपने हिसाब से प्लान करो चीज़ों को, आपको मेंटल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो वही है, आप प्रिपरेशन करो अपने हिसाब से, बाकी हेल्प लो लोगों से, बिल्कुल अप्लाई करो। कहते हैं ना सुनो सबकी करो मन की, तो वही है, सबकी सुननी चाहिए और अपनी करनी चाहिए। तो बस माइंड में डेडिकेशन पूरा होना चाहिए। आपको थोड़े टाइम की बात होती है, आपको भी पता है, कोई भी एग्ज़ाम हो मैक्स टू मैक्स 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की बात होती है। उसके बाद लाइफ में आपकी, अभी हम थोड़ा सा मान लो आप कह सकते हो कि हम फ्री हैं, तो यही है कि आप एक बार लग के मेहनत करो 1.5-2 साल अच्छे से, जब आपको वर्थ इट लगेगा, मतलब वो 2 साल की जो मेहनत है ना, जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे, वो जो फीलिंग होगी, आपको लगेगा कि यार हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, वो 2 साल मेरे वेस्ट नहीं हुए। तो बस यही है। देखो जैसा ये रहता है कि अब इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, तो अब अच्छी फील आ रही है, मतलब सब लोग स्वागत कर रहे हैं, अच्छा है, मतलब सबको ये दिख रहा है कि हाँ ये तो एक दिन का है भाई, मतलब यही दिख रहा है लोगों को। बट जो इसके पीछे की जो मेहनत है वो मान लो सालों की मेहनत होती है, और प्रॉपर डिसिप्लिन और ये सब मेंटेन करना होता है ना, तो शेड्यूल वगैरह प्रॉपर मेंटेन करके रहना पड़ता है, उसी का रिजल्ट होता है ये। तो बट जो स्ट्रगल रहता है ना, वो किसी को नहीं दिखता, वो तो खुद को ही पता रहता है, और जो पास के लोग रहते हैं उनको पता रहता है ना। तो मैं यही कहूँगा कि जो उसके बाद की लाइफ है वो सबको दिखती है, बट जो उससे पहले की जो हार्ड वर्किंग होती है ना, उसके लिए भी अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं सब अपनी तरह से कोशिश तो पूरी करते हैं, बट ऐसा होता है कि किसी का लक ख़राब है, किसी का नहीं होता, कई बार भाई ऐसा भी होता है, लोग कई साल तक मेहनत करते रहते हैं, नहीं होता। बट यही है ना भाई, अपने यहाँ तो होता है, चमत्कार को नमस्कार। तो ये बात बिल्कुल सही कही कि ऐसा नहीं है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई सब करते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए कई कारण होते हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उनको कम आंका जाए, वो भी एलिजिबल थे, वो भी आप कह सकते हो कि इस जॉब के लिए बिल्कुल ठीक थे। लेकिन कई बार लक काम नहीं करता, वही तो होता है लक फैक्टर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ही पढ़ाई की, बाकी जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको भी प्रेज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो ये बिल्कुल सही कहा इसने। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखो जैसे कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन कवर कर सकूं, बट ऐसा हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है आपके लिए। तो मतलब शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हो सके तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। एंड ये रहेगा, और कोशिश करेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मैं तो कहता हूँ अच्छी जाए ये वीडियो, है ना। इनकी स्टोरी मतलब लाइक 12th फेल एक मूवी बने, मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा भी हो, ठीक है। तो इतनी वायरल कर दो, मैं तो कहता हूँ, और थोड़ा लक के ऊपर है भाई, कितनी जाती है वो तो सब आपके ऊपर रहता है ना। एंड कुछ लास्ट में कहना चाहोगे आप लोग? कहने का तो यही है कि एक एम रखो, एक रास्ता पहले से प्रिपेयर रखो, उस पे चलना है, चाहे कितने भी कांटे आएँ, कितने भी अड़चने आएँ, कुछ भी हो, आपको 100 में से 98-97 डिमोटिवेट वाले लोग मिलेंगे जो आपके शुभचिंतक बनेंगे, पर वो होंगे नहीं। आप पॉजिटिव लोग देखो और उन्हीं के साथ रहो। ओके। एंड आपकी साइड से? और देखो सक्सेस का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो सबकी अलग अलग फील्ड होती है, तो जो आपकी फील्ड है उसमें आप एक्सपर्टीज़ करो, पढ़ो उस चीज़ को, और
जो भी उसकी प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी नहीं किसी एग्ज़ाम्स के लिए 6 महीने चाहिए होते हैं, किसी के लिए साल भर, कोई एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है हमारी तरह। तो जो भी आपका जो टाइम है, जो नेसेसरी है, उस एग्ज़ाम को वो आपको देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मतलब लास्ट में जब आप वो अचीव करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने अपने एम्स पे पूरा काम करो, एक ही टारगेट रखो। ज़्यादा टारगेट रखने से डाइवर्ट होता है माइंड। तो अगर आप जितना फोकस रहोगे एक चीज़ के ऊपर, उतना जल्दी सक्सेस आपको हासिल होगी। तो मैं बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।